नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चंद्रमा पर कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस भाव में बैठा है और उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा जल है, चंद्रमा हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति है। इसीलिए चंद्रमा को अगर हम देखें तो ऋषियों ने चंद्रमा की एक अलग से कुंडली तैयार की है। जैसे हम लगन कुंडली बनाते हैं, इसी तरह चंद्र कुंडली भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर आपसे राशि पूछी जाती है तो आपकी राशि, जिस राशि में चंद्रमा बैठा होता है वही राशि होती है और उसी के ही नाम पर आपका नामकरण किया जाता है। क्योंकि चंद्रमा हमारे जीवन पर लगभग 80-90% तक प्रभाव डालता है, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति पूरी की पूरी चंद्रमा के कंट्रोल में रहती है। हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, हमारे मित्र कैसे होते हैं, किसके साथ हमारी ट्यूनिंग होती है, किस मित्र के साथ हम अच्छा महसूस नहीं करते, कौन सी चीज़ हमें अच्छी पसंद आती है, कौन सी चीज़ पसंद नहीं आती है। अगर हमारे घर में सब सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन अगर हमारा चंद्रमा खराब है तो हमें उन सुख सुविधाओं का एहसास नहीं होता। हम उन सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी प्रसन्नता का एहसास नहीं करते, हमें उन चीज़ों से कोई प्रसन्नता नहीं होती। तो इसलिए चंद्रमा हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल करके रखता है। जैसे चंद्रमा हम अक्सर देखा गया है कि चंद्रमा जब अपनी स्थिति बदलता है, रोज़ हर महीने एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार अमावस्या आती है। चंद्रमा अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक घटता जाता है और अमावस्या के दिन चंद्रमा का प्रकाश शून्य हो जाता है। जब पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा पूरे पृथ्वी के जल को प्रभावित करता है, पूरे पृथ्वी के वातावरण को प्रभावित करता है, क्योंकि वातावरण में भी जल तत्व होता है, वायु में भी जैसा हम जानते हैं वाष्पीय पानी के कण होते हैं भाप के रूप में। पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा पूरा चमक रहा होता है, उस रात को अक्सर देखा गया है कि समुद्र के पानी में उतार चढ़ाव होता है। जब पूर्णिमा होती है तो पानी चढ़ता है, जब अमावस्या होती है तो पानी घटता है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में अगर हम अपने शरीर को देखें तो हमारे शरीर में भी लगभग 70% पानी है। और जब चंद्रमा अपनी पोजीशन रोज़ रोज़ बदलता है तो उस बदलाव के कारण हमारे शरीर में भी बदलाव आता है। और इसी कारण अक्सर देखा गया है कि पूर्णिमा के आसपास कुछ लोगों को मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, या उनका अक्सर लोग कहते हैं कि आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। तो यही कारण है कि चंद्रमा हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है और चंद्र कुंडली ही अक्सर देखी जाती है, जो बहुत ही प्रभावी मेथड है कुंडली देखने का। लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली को देखने का भी प्रचलन है और यह देखना आवश्यक भी है। सारी दशाएं हम चंद्र कुंडली से कैलकुलेट करते हैं। हमारी जीवन की जो दशाएं आती हैं वो चंद्रमा की स्थिति, किस नक्षत्र में और किस डिग्री पर चंद्रमा है, उसी के आधार पर ही हमारी दशाएं कैलकुलेट की जाती हैं। हमारी जब साढ़े सती आती है तो वो भी चंद्रमा की स्थिति पर ही आती है। तो इसलिए चंद्रमा हमारे पूरे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो आइए हम इसी पर एक व्याख्यान करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आपका चंद्रमा किस भाव में है वह आप पर किस तरह से प्रभाव डालता है। क्योंकि मानसिक स्थिति या मानसिक संतुलन अक्सर चंद्रमा से ही प्रभावित होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा बलवान है और बाकी ग्रह अगर बहुत ज़्यादा बलवान नहीं है तो भी कुंडली को अक्सर देखा गया है कि अच्छे रिजल्ट देने में वह कुंडली सक्षम होती है। तो अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा, जैसा कि भगवान शंकर को चंद्रमा अति प्रिय है, भगवान शंकर के जटाओं में चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा
के साथ गंगा बह रही हैं। तो चंद्रमा जल तत्व का भी प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में यह नीच का हो जाता है। जब चंद्रमा उच्च का होता है तो बलवान होता है। ऐसे लोगों की मानसिक संतुलन बहुत बेहतरीन और बैलेंस्ड मानसिक संतुलन होता है। उनके बोलने का तरीका, उनके बात करने का तरीका बहुत ही प्रभावी होता है। इसी प्रकार चंद्रमा की जो अपनी राशि है वो कर्क राशि है, 4 नंबर की राशि है वह, और 5वीं राशि सूर्य की है। चौथी राशि जो कि जैसा कि हम सब जानते हैं जल तत्व राशि है चौथी राशि, और ग्रहों के पूरे सौर मंडल में सूर्य जो राजा का प्रतिनिधित्व करता है और इसी प्रकार चंद्रमा को रानी कहा जाता है। तो रानी जो कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है और सूर्य हमारी आत्मा को कंट्रोल करता है। चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। तो आइए इसी पर बात करते हैं कि चंद्रमा जब ये पहला भाव है, इसमें कोई भी नंबर लिखा हो सकता है 1 से लेकर 12 तक, लेकिन यह भाव हमेशा पहला ही रहता है। जिनके लगन में चंद्रमा होता है और चंद्रमा बलवान होता है, जैसे उच्च का हो, अपनी राशि का हो, अपने मित्र की राशि में हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसे लोग भावुक होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। ऐसे लोग अपने मेहनत से ही सारे काम स्वयं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का जो सोचने होता है या इनका माइंड होता है ये फ्लक्चुएटिंग माइंड होता है, क्योंकि जैसे हर महीने चंद्रमा की स्थिति बदलती है, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, तो ऐसे ही इनका माइंड भी फ्लक्चुएट करता रहता है। लेकिन देखने से अगर इनको देखें तो इनकी बहुत ही प्लीजिंग और मनमोहक पर्सनैलिटी होती है। बहुत ही सुंदर होते हैं ऐसे लोग जिनके लगन में चंद्रमा हो, बलवान चंद्रमा हो। ऐसे लोग उच्च पदों पर आसीन होते हैं, क्योंकि यह दशम से चतुर्थ भाव है, दशम का सिंहासन है यह। तो ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि उच्च पदों पर, किसी एनजीओ के हेड, किसी कंपनी के सीईओ या अच्छे पदों पर लीडर होते हैं। और अगर चंद्रमा लगन के अंदर कर्क राशि में हो तो ऐसे लोगों को जल वाले गेम्स से या वाटर स्पोर्ट्स से बचना चाहिए, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और अगर चंद्रमा कमज़ोर होता है तो ऐसे में अक्सर देखा गया है कि बच्चा बचपन में बीमार रहता है, उसको लंग्स की प्रॉब्लम या साइनस की प्रॉब्लम ये अक्सर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा दूसरे भाव में, दूसरी राशि में या द्वितीय भाव में। तो द्वितीय भाव जैसा कि हम जानते हैं कुटुंब का भाव है, हमारी वाणी का भाव है, हमारे चेहरे का भाव है, हमारे धन का भाव है। तो ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों की जो वॉइस होती है, उनकी जो वाणी है, बोलने का जो तरीका है, बहुत इम्प्रेसिव होता है। लोगों को मनमुग्ध कर लेते हैं इनकी वाणी। ऐसे लोग बहुत अच्छे गायक भी हो सकते हैं। और ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं, क्योंकि चंद्रमा रानी है, क्वीन है, और उस पूरी फैमिली के अंदर इसको एक क्वीन का दर्जा मिलता है, एक रानी का दर्जा मिलता है, उच्च पद प्राप्त होता है फैमिली के अंदर, और यह फैमिली के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। और अक्सर देखा गया है कि इनके धन भाव में चंद्रमा होने के कारण इनके धन की स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहता है। जैसे चंद्रमा की स्थिति बढ़ती है या घटती है, तो इसी प्रकार इनके धन की स्थिति भी ऊपर नीचे होती रहती है। और यह अक्सर कोशिश करते हैं कि इनकी धन की स्थिति संभल जाए, लेकिन वह अक्सर ऊंची नीची होती रहती है। लेकिन उसकी वजह से इन्हें किसी प्रकार का जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि क्वीन हमेशा क्वीन होती है, उन्हें सुख सुविधाओं का पूरा आनंद मिलता रहता है। अब हम बात करते हैं तीसरी राशि की। तीसरी राशि जिससे हम अपनी इच्छाएं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा इंक्लिनेशन, हमारे छोटे भाई बहन, इसी का ही विचार करते हैं। तो ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि इनकी इच्छाएं बहुत ही उच्च
ऊंचे टाइप की होती हैं, क्योंकि क्वीन है, रानी है, और रानी की अपनी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ऊंचे लेवल की इच्छाएं हैं। इनकी दोस्त होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी बहुत ऊंचे लेवल के फ्रेंड्स होते हैं। ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि क्वीन है वहाँ पर, और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देती है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि ये मीडिया में या मीडिया से संबंधित किसी कार्य में, पिक्चर्स में, न्यूज़ चैनल्स में, जहाँ पे बोलने का काम हो वहाँ पर, एडवर्टीज़मेंट के काम में, सेल्स में, मार्केटिंग में, ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि बहुत कामयाब होते हैं। अगर चंद्रमा कमज़ोर हो तो स्थिति उल्टी हो जाती है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा चौथे घर में। तो चौथा घर, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी हैप्पीनेस का घर है, हमारी खुशियों का घर है, हमारी मदर का घर है, एसेट्स जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसका घर है, हमारे वाहन हैं, इन सब का घर है। अगर यहाँ पर बलवान चंद्रमा बैठा हो तो हमारी खुशियों में कोई कमी नहीं आती, अनंत खुशियाँ हमें मिलती रहती हैं। हमारी मदर, अगर यहाँ चंद्रमा बलवान है तो जातक की मदर बहुत सुंदर होती हैं, उनको हर एक खुशी का, उनको जीवन में हर प्रकार की खुशियों का मिलना निश्चित होता है। ऐसे लोगों के पास वाहन, ज़मीन जायदाद बहुत अधिक होता है। अगर ऐसे चंद्रमा को मंगल देखता हो या मंगल से संबंध बन जाए चंद्रमा का, तो ऐसे लोग अगर ज़मीन जायदाद का बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत अधिक कामयाब होते हैं। और अगर इसके साथ शुक्र का संबंध बन जाए तो वाहन सुख बहुत अधिक होता है। और यदि बृहस्पति चंद्रमा पर आस्पेक्ट डाल दे या चंद्रमा से संबंध बना ले तो ऐसे लोगों को हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इसलिए यह था पंचम भाव का चंद्रमा। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। चंद्रमा पंचम भाव में थोड़ा सा पीड़ित महसूस करता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब रानी राजा के पास जाती है तो रानी की शक्ति खत्म हो जाती है और राजा ही उस समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। क्योंकि जब अमावस्या आती है तो चंद्रमा सूर्य के पास होता है और उस समय चंद्रमा का अपना प्रकाश या चंद्रमा पर पड़ने वाला प्रकाश जो ज़मीन पर आता, धरती पर आता है, वह समाप्त हो जाता है। पंचम भाव जो सूर्य का भाव है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में देखें तो यहाँ सिंह राशि आती है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो सिंह राशि आने के कारण चंद्रमा पांचवें घर के अंदर बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। ऐसे में अगर चंद्रमा बलवान है तो मध्यम प्रकार के रिजल्ट देता है। ऐसे में बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को देखा गया है कि उनका जो मन है वो चंचल होता है, एक जगह स्थिर नहीं होता, बदलता है बार बार, डाउट में रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा उनको लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ कहीं यह गलत तो नहीं है, कहीं गलती तो नहीं करने जा रहा, क्योंकि उस समय चंद्रमा अमावस्या में होता है जब वह सूर्य के पास होता है। और अब यह सूर्य की राशि है, पंचम राशि। आपके भाव में कुछ और राशि हो सकती है, लेकिन हम काल पुरुष की कुंडली की बात कर रहे हैं। और ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अंधकार में होने के कारण ये अंधेरे में छुपी हुई चीज़ों को निकाल पाते हैं। और ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो ऐसे लोग साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसे लोगों के बच्चे अक्सर हाइपर एक्टिव होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जैसे रोज़ अपनी स्थिति बदलता है, ऐसे इनके बच्चे रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ दिखाते हैं। उनका एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज़ चलने वाला ग्रह है। अब हम बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव जहाँ से हम रोग, ऋण, शत्रु, मेहनत करना, नौकरी करना आदि का विचार करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। ऐसे लोग
अक्सर देखा गया है कि बहुत मेहनती हैं, लेकिन ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि द्वितीय से पंचम भाव है ये, और द्वितीय भाव जैसा कि हम जानते हैं कम्युनिकेशन का है, और वहाँ चंद्रमा उच्च का होता है, और यह छठा भाव बुध की राशि होती है यहाँ पर, और बुध कम्युनिकेशन का कारक भी है। तो ऐसे लोग जिनका चंद्रमा बलवान होता है छठे भाव में, ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि उनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही बढ़िया होता है, और ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि जब लोन ले लेते हैं या ऋण लेते हैं तो उसको बहुत जल्दी समाप्त भी कर देते हैं। लोन समाप्त करने में चंद्रमा इनकी पूरी मदद करता है, क्योंकि यह चतुर्थ भाव का स्वामी है और रानी है, रानी वहाँ पहुँच जाती है और उनकी सहायता करती है कि लोन को कैसे समाप्त किया जाए। आगे हम बात करते हैं कि अगर यहाँ चंद्रमा कमज़ोर है, क्योंकि छठे भाव में अक्सर देखा गया है कि चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता। 6, 8 और 12 इन भावों में अगर चंद्रमा है बचपन में तो इसे बलारिष्ट भी कहा जाता है। ऐसे बच्चे अक्सर देखा गया है कि बचपन में बीमार रहते हैं, इन्हें अस्थमा, साइनस या कफ, कोल्ड, इस टाइप की प्रॉब्लम अक्सर बच्चों में देखने को मिलती है। तो हम आपको अंत में बताएंगे कि चंद्रमा के लिए आप क्या उपाय करें जो चंद्रमा आपका ठीक हो जाए। अब हम बात करते हैं 7वें घर के चंद्रमा की, कि चंद्रमा जब 7वें घर में होता है तो कैसा होता है। 7वां भाव हमारे जीवन साथी का घर है। इस घर से हम जीवन साथी देखते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर देखते हैं, अपने अपोनेंट को देखते हैं। ये दशम से दशम भाव भी है, तो भावन से हम उस रूल के हिसाब से हम यहाँ प्रोफेशन भी देखते हैं, हम मित्र भी देखते हैं। तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि अगर चंद्रमा यहाँ बलवान है तो इनके मित्र बहुत अच्छे होते हैं, स्पाउस बहुत सुंदर होते हैं इनके, और दूसरा इनकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि चंद्रमा इनके लगन को देख रहा होता है। ये ऐसे लोग अक्सर अपने स्पाउस पर ही डिपेंडेंट होते हैं। ये हमेशा अपने स्पाउस की बात मान के चलते हैं, उनके डिपेंड करके चलते हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनके इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई होता है। ऐसे लोग अगर मंगल से संबंध बन जाता है चंद्रमा का, क्योंकि ये चतुर्थ से चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में मंगल प्रॉपर्टी का कारक होता है और दशम से दशम भाव है, तो ऐसे लोग रियल इस्टेट में बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों का पार्टनर इन पे शक करता है। चंचल स्वभाव के होते हैं ये, और पार्टनर इनके शक करते हैं इन पर। तो इसलिए ऐसे हालात से बचने का प्रयास करें और शक पैदा होने का अवसर प्रदान ना करें। अब हम आगे चलते हैं अगले भाव पर। अगला भाव है अष्टम भाव। अब हम बात करते हैं 8वें घर की। 8वां घर जिसे हम पाताल भी कहते हैं, यह पाताल है, छुपा हुआ धन है, अंडरग्राउंड रिसर्च है, तंत्र विद्या है, छुपी हुई विद्याएं हैं, देवी की कृपा है, स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल माइंड है, लॉ, और इसको हम यहाँ से लंबी बीमारी भी है, बचपन में बीमार रहना है। तो अगर यहाँ पर चंद्रमा बलवान है तो ऐसे लोग अंडरग्राउंड रिसर्च में, माइनिंग में या पेट्रोकेमिकल की रिसर्च में अच्छे कामयाब होते हैं। ऐसे लोगों को ज्योतिष, तंत्र विद्या या छुपी हुई विद्याओं का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, और ऐसे लोग जब चंद्रमा बहुत बलवान है यहाँ पर तो ऐसे लोगों के अपने ससुराल में संबंध बहुत अच्छे होते हैं। उनकी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है ससुराल के अंदर, और वह पूरी फैमिली के साथ मिलकर चलते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है तो यह एक लंबी बीमारी भी दे सकता है, और बचपन में अक्सर देखा गया है कि अष्टम भाव का चंद्रमा बचपन में बच्चे को बीमारी देता है, कफ कोल्ड टाइप की। अब हम बात करते हैं 9वें भाव की। 9वें भाव में चंद्रमा, क्योंकि 9वां भाव हमारे पिता का है, हमारे गुरु का है, इस भाव से क्योंकि यह लक्ष्मी स्थान भी है तो यहाँ से हमें देवी की कृपा भी प्राप्त होती है। स्पिरिचुअल माइंड होता है ऐसे लोगों का,
इस भाव से हम लंबी जर्नी भी करते हैं, हायर कम्युनिकेशन है, क्योंकि यह अगर काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो यहाँ धनु राशि आती है बृहस्पति की। बृहस्पति की राशि में चंद्रमा के जाने के कारण एक प्रकार का बृहस्पति और चंद्रमा का योग बन जाता है, और जिसे हम गजकेसरी योग कहते हैं, और यह बहुत अच्छा योग होता है। अगर यहाँ चंद्रमा बलवान है तो ऐसे लोगों के पिता बहुत ही फेमस होते हैं, बहुत ही धनी, और नेम एंड फेम ऐसे लोगों को बहुत अधिक मिलता है, और ऐसे लोगों को गुरु भी बहुत अच्छे मिलते हैं। इनके पिता इनके गुरु का ही रोल अदा करते हैं। तो नवम चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब हम बात करते हैं दशम चंद्रमा की। 10वें भाव का चंद्रमा, 10वें काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 10वां भाव शनि का भाव है, और शनि के घर में जाकर चंद्रमा बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता। इसे विष योग भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे लोग जिनका चंद्रमा दशम भाव में है बहुत ही क्विक वर्कर होते हैं, काम को बहुत जल्दी जल्दी निपटाना जानते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर। लेकिन ऐसे लोगों के करियर में अप्स एंड डाउन्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। जैसे चंद्रमा एक महीने में अपनी स्थिति बदलता जाता है, इसी प्रकार इनके कैरियर में भी बहुत अधिक अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग अपने प्रोफेशन को कई बार बदलते हैं, स्थिरता नहीं होती इनके प्रोफेशन के अंदर। तो इसलिए चंद्रमा का बलवान होना यहाँ पर बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अक्सर परफेक्ट वर्कर होते हैं, ये एक लीडर की तरह होते हैं ऑफिस के अंदर, और सब लोग इनसे कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन चंद्रमा की पोजीशन और इन सब चीज़ों पर यह डिपेंड करता है कि चंद्रमा कितना बलवान है। अगर बलवान नहीं है तो इन्हें अपने वर्क प्लेस पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं 11वें भाव के चंद्रमा की। 11वां भाव जहाँ से हम गेंस देखते हैं, हमारे बड़े भाई बहनों का भाव है। अगर यहाँ से हम देखें तो हमें चंद्रमा द्वितीय भाव में उच्च का हो जाता है, और यह कुंभ भाव जो 11वां भाव है, तो यहाँ आने के पश्चात ये बहुत अच्छा एक धन योग बना देता है। चंद्रमा 11वें भाव में अच्छा धन देता है। अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है, अगर यहाँ पर चंद्रमा किसी पाप दृष्ट ग्रह से दृष्ट नहीं है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक धनी होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की इनकम में फ्लक्चुएशन होती रहती है, उतार चढ़ाव चंद्रमा की स्थिति के अनुसार होते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग अपनी माता की सेवा करते हैं, और अगर वह 10% सेवा करते हैं, तो उन्हें 70-80% तक गेन मिलता है, क्योंकि चंद्रमा कारक है माता का, और माँ की सेवा करने से ऐसे लोगों को बहुत अधिक धन की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा 12वें भाव में। 12वें भाव का चंद्रमा, 12वें भाव से हम खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, इम्प्रिजनमेंट, जेल आदि का विचार करते हैं, फॉरेन कंट्री। अब चंद्रमा क्वीन है, लेकिन खर्चे वाले घर में जाने के कारण ऐसे लोग लालची हो जाते हैं। ऐसे लोगों में लालच होता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग दूसरों की हेल्प तो करते हैं, लेकिन उस हेल्प के बदले अगर उन्हें कभी ज़रूरत पड़ती है तो वह मुसीबत में फंस जाते हैं। उन्हें कोई हेल्प नहीं करता, अपने आप को प्रॉब्लम में डालकर ऐसे लोग हेल्प करते हैं। और ऐसे लोगों का रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है किसी काम के प्रति, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं ऐसे चीज़ों में। और अक्सर देखा गया है कि यह आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह मोक्ष का भाव भी है। चंद्रमा मोक्ष के भाव में जाकर अपने आप को दिखाना नहीं चाहता, शांति या अंधेरे में रहना पसंद करता है। मीन राशि है, द्विष भाव राशि है, जल तत्व राशि है यह, और वह जल में मग्न होकर शांत रहना पसंद करता है, दिखावा करना नहीं चाहता और अपने ध्यान में मगन रहना चाहता है। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, उनके लिए हम उपाय बताए देते हैं कि ऐसे लोग पूर्णिमा पर चंद्र को अर्घ दें। अर्घ में चावल और
पुष्प अवश्य डालें, चावल में थोड़ा मीठा भी डालें। और ऐसे लोगों को जिनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वह अपने घर में एक बेल पत्र का पौधा लगाएं, और जब पौधा 2 से 2.5 फीट ऊंचा हो जाए तो उसे किसी शिव मंदिर में जाकर स्थापित कर दें, और फिर कभी कभी जाकर उसे पानी भी दिया करें। तो यह बेल पत्र का पौधा जो भगवान शंकर को अति प्रिय है, ऐसा करने से आपको बहुत अधिक लाभ होगा और आपके सारे कष्ट जो चंद्रमा से संबंधित हैं वह समाप्त हो जाएंगे। और चंद्रमा का एक और अच्छा उपाय है कि आप प्रत्येक पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर चांदनी रात में रखें, और उसे बर्तन को किसी ऐसी चीज़ से ढकें जिससे चंद्रमा की लाइट उस बर्तन के अंदर खीर पर पड़ती रहे, और उस सुबह उठकर उस खीर को अपने पूरे परिवार में बांटकर खा लें। ऐसे में चंद्रमा बलवान हो जाता है और चंद्रमा के नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट अवश्य करें। हम उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और शेयर किया है, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वह इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। धन्यवाद।